फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त माइंड ट्रेनर तनुश्री सोनोने मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो हियर वी आर, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ को, नियम को हम समझने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अब एक स्टोरी बताती हूँ। एक जगह पर लिखा था फ्री एंट्री। अब एक आदमी अंदर चला गया, उधर कुछ देखने को था, काइंड ऑफ म्यूज़ियम, सब देखा, सब जाना। जब बाहर जाने की कोशिश करे, उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे। कंडीशन रखा गया था कि इधर पैसा डालो फिर बाहर जाने को मिलेगा। ये कहता है क्या मज़ा कि बाहर तो लिखा है फ्री एंट्री। ये कहते हैं एंट्री फ्री है, एग्ज़िट फ्री नहीं है। अब मेरी बात सुनने के बाद शायद कुछ लोग टेंशन में आ गए होंगे। डोंट वरी, ये वीडियो देखने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो भी काफ़ी है। तो दोस्तों, ये लॉ कि देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ भी करेंगे, आपने किसी को कुछ दिया तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर दैट। एक अनाथ बच्चा अपने दम पर मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करता है। अब उस बच्चे की उम्र होगी 15 साल के आसपास। अब इसका काम ये है कि ये अलग अलग घरों में जाता है और चीज़ों को बेचता है। एक घर पहुंचा, बेल बजाया, एक लेडी ने दरवाज़ा खोला। वो ये कहता है, मैम मेरे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप ख़रीदना चाहेंगे? वो लेडी देखती है कि बच्चा काफ़ी पसीना पसीना हो रखा है और बाहर काफ़ी धूप है। वो लेडी उसे घर में अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, कहते हैं तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें लेकर आती हूँ और फिर शांति से तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में समझाओ। ये बच्चा कहता है कि आधा ग्लास अगर पानी मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी प्यास लगी है। तो लेडी कहती है कि पानी क्यों, मैं तुझे कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ, तो काफ़ी भूखा भी लगता है। ये बच्चा कहता है कि नहीं, पानी भी चलेगा। अब लेडी अपने किचन में जाते हैं और एक गिलास दूध का भर कर लेकर आते हैं, इस सोच में कि अगर प्यास लगी है तो अच्छा है, लेकिन अगर भूख भी लगी है तो भी अच्छा रहेगा। अब वो बच्चा एक गिलास दूध का लेता है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करता है और अपने रास्ते चल देता है। अब इस घटना को काफ़ी साल बीत जाते हैं। ये लेडी जो थे ये अकेले रहते थे और इनकी काफ़ी उम्र भी है। एक बार उन्हें एक बीमारी का सामना हुआ। पड़ोसी जाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए। जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तो उनको ये सवाल नहीं था कि वो ठीक होंगे नहीं होंगे या उनकी बीमारी दूर होगी या नहीं होगी, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब मैं इस दवाइयों के तो हॉस्पिटल के खर्च को कैसे मैनेज करूँगी। उन्हें 4 दिनों के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और उन्हें उनका बिल मिला। जब उन्होंने बिल खोल कर देखा तो उसमें एक स्टैम्प लिखा था पेड, और उसके नीचे लिखा था थैंक्स फॉर द मिल्क। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कुछ भी करेंगे, आपने किसी को मदद की तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल नेचर मल्टीप्लाई करके उसे हमारे लाइफ में फिर से लेकर आती है। तो आप सभी जानते हैं, द्रौपदी ने कृष्ण को सिर्फ एक साड़ी का छोटा सा टुकड़ा दिया था, एक कपड़ा, और कृष्ण ने उसे कहा था, बहन तूने मुझे जो कपड़ा दिया है उसका सही समय आने पर मैं तुझे वो वापस लौटाऊंगा। और उन्होंने वो वापस लौटाया। कब? जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा था वो दुशासन से पूछो, थक गया बेचारा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि द्रौपदी ने डिपॉजिट करके रखा था उनके बैंक अकाउंट में। तो अगर आपने किसी की मदद की और उसकी डायरेक्ट रिटर्न वैल्यू आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने किसी की मदद की और उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा वो टाइम के साथ कोई बड़ी लोन तो क्रेडिट के रूप में हमारी ज़िंदगी में वापस आता है। जब कोई हम बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ऐसे मदद के रूप में वो हमारे लाइफ में वापस आता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, जब भी मौका मिलता है वहाँ पर डिपॉजिट करने का तो वो कीजिए।
जब भी मौका मिलता है किसी की मदद करने का, किसी को कुछ शेयर करने का, किसी को कुछ देने का, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू गिव, शेयर। हम इंसानों के पास देने के इतने सारे तरीके हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो तरीका ना कि सिर्फ फिज़िकल वस्तुएं देने का है, बल्कि वो किसी की मदद करना हो सकता है, किसी के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, किसी को कुछ शेयर करना हो सकता है। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस जिससे हम किसी को कुछ दे सकते हैं, लेकिन उस ऑप्शंस को रियलाइज़ करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए जागृत होना पड़ेगा, तभी जाकर हम समझ भी पाएंगे कि हाँ, इन्हें भी हम कुछ दे सकते हैं। अब तो हमने ये जान लिया है कि जब हम किसी को कुछ दे, किसी की मदद करें, तो नेचर मल्टीप्लाई करके हमारे लाइफ में वो मदद के रूप में फिर से आता है। पर एक दूसरा रूल भी है, आपने किसी से कुछ लिया और उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं चुकाई, तो वो मल्टीप्लाई करके लेके भी जाता है। बिकॉज नेचर का काम है अकाउंट को बैलेंस में रखना, हिसाब बराबर रखना। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ, बट नहीं हो पाता, इसमें लॉस हो रहा है, मैं वहाँ हार रहा हूँ। बट यारो, जो एक्स्ट्रा लिया है वो किसी ना किसी रूप से चुकाना तो पड़ेगा ही। और ज़रूरी नहीं कि किसी ने एक्स्ट्रा पैसा लिया तो एक्स्ट्रा पैसा ही वो लेकर जाता है। किसी ने एक्स्ट्रा पैसा लिया तो उसकी सेहत लेकर वो जाता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज कि जब वो बैलेंस करेगा चीज़ों को। यही तो हमें समझना है कि चाहे कोई रिश्तेदारी, चाहे कोई दोस्ती, मगर उसमें भी हमें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो भी कोशिश करो कि हम किसी न किसी रूप से उसे चुका सके। अगर आपकी दोस्त की दुकान है, ये आशा भी मत रखो कि वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है। नो, क्योंकि अगर दोस्त है तो फ़ायदा ना ले, प्रॉफिट ना ले। जस्ट इन केस रिश्ता ऐसा है कि अगर वो नहीं ले रहा है, डोंट वरी, उसे याद रखा जाए। और जब भी मौका मिले तो उसे याद रख कर, जब भी हमें मौका मिलता है वो रिटर्न करने का, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। एंड जब आपको कुछ मिलता है तो थैंकफुल होना, आभारी होना भी आपका एक देने का तरीका हो सकता है। बट देन इट हैज़ टू बी विद इन योर हार्ट। सो देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू गिव, शेयर, बट ऑलवेज रिमेंबर देर इज़ नथिंग फॉर फ्री। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता।